आपने देखा ही होगा कि हम हमारी क्रियाओं को कर्म कहते हैं। हुँ? अगर हम कुछ करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो उसे अकर्म कहते हैं। ये सारी प्रक्रिया हमारे करने पर निर्भर करती है। पर वास्तविकता जरा इससे कुछ हटके है। बात कर्म और अकर्म की क्रिया पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी प्रमाद और अप्रमाद पर करती है, होश और बेहोशी पर करती है, आपकी अवेयरनेस पर करती है। आप जो चीज कर रहे हैं, यदि आप वो होशपूर्ण कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं बनता, वो अकर्म है। और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, वो बेहोशी में कर रहे हैं, एक मशीन की स्थिति में होकर कर रहे हैं, तो वो कर्म बनेगा। समझिए, आप एक उदाहरण से आप कहते हैं मैंने क्रोध किया। ये आपका कर्म है। आप कहते हैं मैंने क्रोध नहीं किया, तो ये आपका अकर्म है। पर क्रोध कहां से आ रहा है? क्रोध क्यों आ रहा है? क्रोध के प्रति अगर आप पूर्ण रूप से होशपूर्ण हैं, बोधपूर्ण हैं और तब भी क्रोध कर रहे हैं, वैसे तो ये होगा नहीं, लेकिन अगर तब भी कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं बनाएगा, वो अकर्म है। लेकिन अगर आपको ऐसा क्रोध आ रहा है कि किसी ने कुछ कहा आपसे और आदतवश आपको क्रोध आ गया, किसी का जरा सा धक्का लग गया आपको भीड़ में, आदतवश आपको क्रोध आ गया। कहीं दूर से कोई चिल्ला रहा है, आदतवश आपको क्रोध आ गया। पहली बात तो इस सारे क्रोध का केंद्र आप नहीं है। ये सारा क्रोध कहीं बाहर से आपके भीतर आ रहा है। आप एक मशीन की भांति हैं इस स्थिति में, समझिए, जिसके बटन दबाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब जिस मशीन का बटन दबाया जा रहा है, उसके बटन दबने पर जब वो चलती है तो वो मशीन का कर्म नहीं है, वो जो बिजली उसे चला रही है वो उसका कर्म है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो क्रोध आप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये जो कर्म कर रहे हैं आप, ये कर्म बनेगा क्योंकि आप इसे बिल्कुल बेहोशी में कर रहे हैं। अब जैसे कोई मशीन है, जब आप उसका बटन दबाते हैं तो वो चल पड़ती है। अब जब वो चल पड़ी तो उसके चलना, अगर वो कहे कि ये मैंने किया, उसने कैसे किया? उससे करवाया गया उस बिजली के द्वारा जो उसे दी गई। ठीक वैसे ही ये जो क्रोध है, जो बाहर के स्रोतों से आपके भीतर उत्पन्न हो रहा है, उसका केंद्र आप नहीं है, मालिक आप नहीं है। बाहर से आपके भीतर प्रवाह हो रहा है उस चीज का, आपसे भी ये करवाया जा रहा है। आप बेहोश हैं, आप बिल्कुल मैकेनिकल, मशीनी वे में क्रोध कर रहे हैं, या कोई भी भाव, कुछ भी। क्रोध का तो मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रही हूं। और वहीं इसके बदले अगर ये हो कि कोई भी ऐसी घटना घटित हो, कोई आपको गाली दे दे, कोई धक्का दे दे, थप्पड़ मार दे, कुछ भी जिससे आपको यूजुअली क्रोध आता है, कोई ऐसी घटना घटित हो और आप उस सिचुएशन के दृष्टा हो सकें, आप उस पूरी सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन एनालाइज कर सकें
क्या आपके भीतर क्या हो रहा है, कि थप्पड़ मारने वाले के भीतर क्या हो रहा है, कि कहाँ चोट लगी, कि कितनी चोट लगी, कि क्यों चोट लगी, नई चोट लगी कि पुरानी चोट लगी। इस पूरी बात का अगर आप एनालिसिस कर सकें अपने भीतर एज अ थर्ड पर्सन, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी और को थप्पड़ लगा है, आपको नहीं, ऐसे अगर आप पूरी सिचुएशन को देख पाए और फिर निर्णय लें आप उस बात का कि ये जो इस शरीर को थप्पड़ लगा है, अब मुझे क्या करना है। तो पहली बात तो सारी वहीं खत्म हो जाएगी जब आप उस पूरी सिचुएशन से निकल के तीसरे व्यक्ति हो गए, साक्षी हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, तो आपको तो थप्पड़ लगा ही नहीं, आप तो देखने वाले हैं। पहली बात तो यहीं खत्म हो गई, तो आपका क्रोध वहीं तिरोहित हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर साक्षी होने के बाद भी आप ये निर्णय करते हैं कि नहीं, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, और उसमें फिर आप कोई प्रति उत्तर देते हैं, तो वो आपका कर्म नहीं बनाता, क्योंकि उसमें पूरा स्वामित्व आपका है। आप वो डिसीजन पूरे होश में ले रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्रमाद की स्थिति में ले रहे हैं। यूजुअली हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत मैकेनिकल होते हैं, हमारी आदतों पर बेस्ड होते हैं, समाज पर बेस्ड होते हैं, सब करते हैं इसलिए हम करते हैं, इन बातों पर बेस्ड होते हैं। उसमें हमारा कोई होश नहीं होता, कोई बेहोशी है उसमें, वो एक रूटीन है बस, और कुछ नहीं। और इस रूटीन में आपके बंधन फॉर्म होते हैं, आपके कर्मों के बंधन फॉर्म होते हैं। आप कोई काम करते ही इसलिए है क्योंकि आप उससे पिछली चेन से बंधे हुए हैं, और आप अगली कड़ी उसमें जोड़ रहे हैं, फिर अगली जुड़ेगी, अगली जुड़ेगी। ये कड़ी तभी टूटती है जब आप उस क्रिया के प्रति जाग जाते हैं, हट जाते हैं उस चेन से, और फिर देखते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात?